विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम? बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं? वो सिंध को कहा जाता है और बाब के मानी होते हैं दरवाजा, याद रखिएगा। चूंकि इस्लाम की जो इब्तिदा हुई थी वो अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो वो सिंध से ही हुई थी। जब बेसिकली जो प्रीचर्स आते हैं तो वो सिंध की तरफ से ही आते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोविंस की बात आती है कि बाबुल इस्लाम के हवाले से, तो वो कौन सा है? वो सिंध है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन का क्लस्टर है वो कौन सा है? वो है साउथ एशिया, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हाउ मेनी आर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट? एक स्टेट को बनाने के लिए बेसिकली 4 आर्गन होते हैं, और वो 4 आर्गन कौन से होते हैं? ये सवाल भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज द एग्जेक्टिव, वो है एग्जेक्टिव। उसके बाद लेजिस्लेटिव, एंड द थर्ड वन इज द जुडिशरी, जिसको जुडिशरी भी कहा जाता है, अदलिया भी कहा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज जिसको हम मीडिया या सहाफत भी कहते हैं। तो जो सहाफत होती है वो किसी भी रियासत का बुनियादी स्तून, वो चौथा स्तून होता है। अब सबसे पहले बात कीजिए, एग्जेक्टिव मीन द गवर्नमेंट बॉडीज, द ब्यूरोक्रेट्स, जो पूरा एक हुकूमती ढांचा होता है, चलाने वाला उसको क्या नाम देते हैं? वो एग्जेक्टिव की फॉर्म में होता है। लेजिस्लेटिव क्या काम करता है? ये कानून साजी बनाते हैं और कानून बनाते हैं। और जुडिशरी क्या करती है? अदलिया उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में साथ देती है। और उसके बाद कौन सा है? द मीडिया, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ पिलर भी कहा जाता है। मोस्टली ये भी सवाल है। द फोर्थ स्टेट ऑफ पिलर, रियासत का चौथा बुनियादी स्तून, फोर्थ पिलर ऑफ ए स्टेट। कि किसी भी रियासत का जो चौथा पिलर होता है वो कौन सा होता है? जिसको हम सहाफत भी कह सकते हैं, जिसको आप मीडिया भी कह सकते हो। कि किसी भी रियासत का चौथा बुनियादी स्तून वो मीडिया ही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की करेंसी क्या है? वो रुपी ही है, याद रखिएगा।